अब इसे पकड़ना होगा। इंजेक्शन तैयार रखना, जरूरत पड़ सकती है। पहले मैं इससे बात करता हूं। चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। मैंने कहा ना, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा, अपनी मालिक की सेवा में। तुम अपने आप को देखो, तुम्हें चोट लगी है, हम तुम्हारा इलाज करेंगे। मजाक मत करो, तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते हो। राक्षस का इलाज करने के लिए राक्षस बनना पड़ता है। देखो, यहां इतनी ठंड है और तुम्हारे पैरों में चप्पल तक नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे साथ चलो। आगे मत बढ़ना, मत बढ़ना आगे। मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। मुझे जिंदा चीजें खाना बहुत पसंद है। पकड़ो इसे। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं, मार डालूंगा मैं। जिंदा चबा जाऊंगा। रुक, कहां भाग रहा है? मुझे काटेगा। ये ले। रुक जाओ। अरे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। नहीं, बचाओ अपने आप को। अरे छोड़ो मुझे, मैं सबको मार डालूंगा। जिंदा चबा जाऊंगा। कहा ना, जिंदा चबा जाऊंगा। इंजेक्शन लगाओ इसे। छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ो। मालिक, मैं फिर आऊंगा मालिक। बस, अब ये सो गया है। साहब, बहुत पागल देखे, लेकिन ऐसा पागल कभी नहीं देखा। अगर इसका बस चले तो इंसान को जिंदा चबा जाए। लेकिन समझ नहीं आ रहा, इसने एकदम से ऐसा क्यों किया। तुम लोग इसे वापस हॉस्पिटल लेकर चलो। वैसे चाहता तो भाग भी सकता था, लेकिन ये यहीं क्यों रुक गया। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ, रुद्र उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार उसने यही सोचा कि ये किसी दूसरे का असर होगा। उस पागल ने भी तो थोड़ी देर पहले यही कहा था कि जब लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं तो उसे पागलपन का नाम दे देते हैं। रणविजय के साथ भी ठीक यही हुआ था। अपनी सच्चाई को वो पागलपन मानने लगा था, और अब उससे मिलने सूरत के सिटी हॉस्पिटल पहुंची सौम्या को डॉक्टर संध्या यही बता रही थी। थैंक्स सौम्या, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आकर। और हाँ, अगर तुम्हारी यादें ना होती तो रणविजय कभी अपनी नॉर्मल लाइफ में नहीं लौट पाता। इसे बेहोशी की हालत में यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया था। होश में आने के बाद इसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ऐसा सर में लगी चोट की वजह से हुआ होगा, लेकिन सौम्या, तुम और तुम्हारी हल्की सी याद ही थी जिसने रणविजय को रिकवर होने में मदद की। Is he okay? Is he okay, doctor, please? क्या हो गया उसको? What happened? सौम्या, हौसला रखो। अभी तुम ही हो जिसे रणविजय को हिम्मत देनी है। संभालो अपने आप को। थैंक्स डॉक्टर संध्या, मैं आपका ये ऐसा सौम्या, आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। लेकिन केवल एक डॉक्टर के करने से कुछ नहीं होता, अपनों का साथ भी चाहिए होता है ना? सॉरी। लिसन सौम्या, मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। यस डॉक्टर। ऐसा लग रहा था कि रणविजय किसी गहरे शौक में था। वो अक्सर नींद में चिल्लाते हुए जाग उठता था। वो अक्सर ऐसी अजीब बातों का जिक्र करता था जिन पर यकीन नहीं किया जा सकता था। उसने अपनी डायरी में भी ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में लिखा है।
मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पहले भी कभी उसने ऐसी कोई बात कही है जिससे तुम्हें लगा हो कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है? नो डॉक्टर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। लेकिन आप किन अजीब चीज़ों के बारे में कह रही हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट डिड ही से? नहीं, कुछ नहीं। उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा था। शायद उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिसकी वजह से उसे हैलुसिनेशंस हो रहे होंगे, बट नाउ ही इज ओके। डॉक्टर वो ठीक तो है ना? He's all right? सौम्या, ही इज टोटली फिट एंड फाइन। और अब तुम आ गई हो ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो, तुम्हें मैं रणविजय के पास ले चलती हूँ। वो रहा रणविजय, आज शायद जल्दी सो गया है। चलो उसे उठा देते हैं। नो डॉक्टर, प्लीज उसे सोने दीजिए। मैं उसके जागने पर भी बात कर सकती हूँ ना? आप प्लीज जस्ट लेट हिम स्लीप, ही नीड्स द रेस्ट। ओके, एज यू विश। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना कि उससे ऐसी कोई बात मत करना जिससे उसे वापस वो बुरी बातें याद आने लगें। जी एब्सोल्युटली, थैंक यू। रणविजय, तुमने कितनी प्रॉब्लम्स अकेले झेली है, लेकिन इट्स ओके बेब। अब मैं आ गई हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा। हॉस्पिटल में रणविजय के जागने का इंतजार करते करते सौम्या भी सो गई। एक लंबे इंतजार के बाद सौम्या आज रणविजय के पास थी, लेकिन उसे अभी भी ये एक सपना सा ही लग रहा था। एक ऐसा सपना जिसमें बस दो किरदार थे, वो और रणविजय। वहीं रणविजय अपने सपनों में किसी और ही चीज से जूझ रहा था। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं, मुझे कैद मत करो, छोड़ दो मुझे। हाँ, रणविजय, बताना मेरे पास। रणविजय, संभालो अपने आप को। छोड़ दो मुझे। संभालो, तुम सपना देख रहे हो। रणविजय, गेट अप। सौम्या? हाँ, इट्स मी, मैं हूँ। आई एम राइट हियर, इट्स जस्ट मी। सौम्या, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं रणविजय, तुम सपना नहीं देख रहे हो ना, ओके? मैं तुम्हारे पास ही हूँ, यहीं पे। That was a bad dream, but this is really happening. नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अभी सपना टूटेगा और तुम यहाँ से चली जाओगी। हाँ। रणविजय, बिलीव मी। अपना हाथ दो मुझे। गिव मी योर हैंड। हाँ, तुम सपना नहीं हो। सौम्या, तुम आ गई। सौम्या, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। रणविजय, मैंने भी तुम्हें कितना याद किया, मगर तुम्हारा कोई पता ही नहीं लग रहा था। बट इट्स ओके, अब मैं आ गई हूँ एंड अब सब सही हो जाएगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ऑलवेज, ओके? हमेशा। सौम्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बोलो। मैं अब वो रणविजय नहीं रहा जिसके साथ तुमने जिंदगी बिताने की कस्में खाई थी। तुम क्या कह रहे हो रणविजय? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बता नहीं सकता। शायद मैं पागल हो गया हूँ। मुझे अजीब से दौरे पड़ते हैं। You are okay, रणविजय, you're completely fine. डॉक्टर संध्या ने भी यही कहा है कि सिर पर चोट की वजह से ऐसा सब होना इट्स नॉर्मल। बट लिसन टू मी, you're fine. Everything is fine. You're fine. I'm here. तुम समझ नहीं रहे हो सौम्या, मैं उन सब बुरे ख्यालों को नकार चुका हूँ, लेकिन अब भी
मेरे दिमाग में वही चीजें घूमती हैं। ऐसा लगता है कि उन वही दरिंदों ने मेरे दिमाग में कब्जा कर लिया हो। यहाँ तक कि मेरे डायरी में भी कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है। तुम चाहो तो पढ़कर देख सकती हो। रणविजय, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ओके? हम दोनों मिलकर सारी प्रॉब्लम्स से डील कर लेंगे, बिलीव मी। यू जस्ट गेट बेटर फुल्ली फर्स्ट। बट सौम्या, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? यस और नो, है ना? मुझे तुम पर अपने से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मेरी डायरी में लिखी बातों को पढ़ लो। मुझे कोई डायरी नहीं पढ़नी है रणविजय। जो हो गया उसे भूल जाओ। इट्स गॉन, इट्स इन द पास्ट। ओके? अगर मुझे कभी लगा तो मैं इस डायरी को जरूर पढ़ूंगी, बट आई बिलीव ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, एंड राइट नाउ आई एम नॉट रीडिंग इट। ओके? डील? काश ऐसा मौका ना आए। रणविजय ने सौम्या को अपने बुरे वक्त के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन सौम्या तो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। डॉक्टर संध्या ने सौम्या के बारे में ठीक ही सोचा था। सौम्या के आने के बाद रणविजय के मुरझाए चेहरे पर एक खुशी की चमक सी दिखाई देने लगी थी। सौम्या, बस एक ही दिन में तुमने जादू कर दिया। आई एम श्योर अगर तुम साथ रही तो वो जल्द ही अपनी नॉर्मल लाइफ में पूरी तरह से लौट आएगा। डॉक्टर, मैं अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आई कांट रिस्क इट। पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा किया था हम दोनों ने, अभी तो निभाना पड़ेगा, राइट? हाँ, रणविजय ने बताया था कि तुम दोनों शादी करने वाले थे। हाँ, अगर रणविजय मुंबई से बाहर नहीं जाता तो अब तक हम लोग शादी भी कर चुके होते। तुम्हारी फैमिली में और कौन है? रणविजय ने इस बारे में ज्यादा नहीं बताया। कोई नहीं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम जल्द से जल्द उससे शादी कर लो। इस हॉस्पिटल को एक चैरिटेबल ट्रस्ट रन करता है। तुम चाहो तो शादी का सारा अरेंजमेंट यहाँ भी हो सकता है। आई थिंक सो। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया डॉक्टर। मैं भी अब रणविजय को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, एंड आई थिंक दैट्स अ रियली गुड आइडिया। इट्स गुड। एंड सौम्या, कंग्रेचुलेशंस। सौम्या से दोबारा मिलने के बाद रणविजय की जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई थी। एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिसमें डैनी का कोई नामो निशान तक नहीं था। पर काश डैनी रणविजय की जिंदगी से बाहर निकल चुका होता। काश कि जेनी की जिंदगी में उस रात वो हादसा ना हुआ होता। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, रुद्र को जरूर कुछ भनक लगी थी कि सब कुछ ठीक नहीं है। इसी वजह से वो एक बार फिर से मेंटल हॉस्पिटल में उस पागल पेशेंट से मिलने पहुंचा था। मुझे बांध के रखने से क्या होगा? मैं राक्षस हूं। भूल गए तुम? मैं राक्षस हूं। मुझे बुरा लग रहा है कि हमने तुम्हें इस तरह बांध के रखा है, लेकिन क्या करें, तुमने काम ही ऐसा किया था। कल जो कुछ भी हुआ, तुम उस बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्या बात है? उस वक्त तुम अपने आप में नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर की सी ताकत आ गई हो तुम में। क्या हो गया था तुम्हें? देखो, तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हें क्या हो गया था? कंपाउंडर। यस सर। इसके हाथ पैर खुलवा दो। क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूं, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सर, रिस्क है। आपने देखा था ना कल क्या किया था इसने। मुझे सब पता है, तुम इसके हाथ पैर खुलवा दो। मुझे इस पर ट्रस्ट है। ओके सर। देखो, ये अच्छा नहीं लगता कि हम लोग तुमको ऐसे ही बांध कर रखें। मुझे पता है कि तुम दूसरे पेशेंट्स की तरह नहीं हो। तुम मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, शायद आज तुम मुझसे बोलना नहीं चाहते हो। मैं तुमसे फिर से मिलने आऊंगा।
सर, उसे आजाद तो कर दिया, लेकिन वो फिर से भाग जाएगा। देखो, पिछली बार वो अपनी मर्जी से भागा था, इस बार वो हमारी मर्जी से भागेगा। इसकी हरकतें देखकर तुम्हें भी लग गया होगा कि ये दूसरे पागलों के जैसा नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस पागल के साथ कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। तुम लोग तैयार रहना, मुझे यकीन है कि ये आज रात को भी यहां से भागकर वहीं जाएगा। फिर देखते हैं कि ये वहां क्या करता है।